हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लॉर्ड के मुताबिक जो भी उस आखिरी बचे डिमन चाइल्ड को खत्म करेगा, ये कैंडिडेट रॉयल कैपिटल जाने का स्पॉट हासिल करेगा। अभी वो सिटी लॉर्ड यीबाई पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता है। उसकी मदद करने के लिए अपने सोल्जर्स को यीबाई के साथ उस जगह पे भेजा होता है जहाँ पे वो डिमन चाइल्ड होता है। डिमन चाइल्ड और उसके दो साथियों ने उस पूरी जगह को एक इल्यूजन एरे से घेर रखा था। जो एरे इतना ज्यादा भयानक होता है कि यीबाई भी इसके भ्रम में फंस जाता है। यीबाई ने अपने 20 ट्रांसफॉर्मेशन शॉट का इस्तेमाल करके उस डिमन चाइल्ड को आसानी से खत्म कर लिया होता है। यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यीबाई ने उस डिमन चाइल्ड को मारते ही पास एक बहुत ही बड़े साइज का फैंटम क्रिस्टल आ जाता है, जिसे पाकर के यीबाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है। भले ही उस फैंटम डिमन के इल्यूजन ने यहाँ यीबाई को भी काफी ज्यादा परेशान किया था। अब आगे वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच जाती है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी सिटी लॉर्ड के वो जो दो बेटे उसके साथ गए होते हैं, फाइनली सारे फैंटम डिमंस को खत्म कर दिया था। यहाँ पे जो लिकोंग होता है वो यीबाई को एक चेतावनी देता है कि मेरी सलाह मानो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन यीबाई उसकी वार्निंग या कह दे धमकी से डरने वाला नहीं था। वो इसे इंटरेस्टिंग मानते हुए ये जानना चाहता है कि आखिर ये बंदा मुझे बार बार चेतावनी क्यों दे रहा है। इसे जानने के लिए मुझे तो यहीं पे रुकना होगा कि आखिर मामला क्या है। अब आगे सिटी लॉर्ड का मेंशन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जश्न का माहौल चल रहा होता है। जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन सभी का खास तौर पे यीबाई का बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्वागत करता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है कि फाइनली उसने आखिरी डिमन चाइल्ड को भी खत्म कर दिया। यीबाई ही वो कैंडिडेट है जिसे रॉयल कैपिटल भेजा जाएगा कि हमारी ही सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यीबाई जो होता है सिटी लॉर्ड के सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम ये डिजर्व करते हो, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है। रात मैंने तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही बड़े जश्न का इंतजाम किया है। सुबह मेरे गार्ड्स तुम्हें उस रॉयल कैपिटल की तरफ खुद ले जाएंगे। उनके सामने शाही भोज पेश किया जाता है। ये सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं हम लीमिया को देखते हैं। यीबाई पे पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। यहाँ पे वो उसे पटाने के लिए लाइन मार रही होती है, लेकिन यीबाई जो है वो इसे इग्नोर करता है। लेकिन यहाँ यीबाई को ये बात परेशान कर रही होती है कि यहाँ सभी लोग मौजूद है सिवाय उस लियाओ और लिकोंग के, तो आखिर इस जश्न में क्यों नहीं शामिल है। लीमिया वहाँ पे आती है, यीबाई के सामने एक जाम उठाती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ पहले दिन किया था उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। ये मुझे लेकर के कोई अपने दिल में मनमुटाव मत रखना। कहते हुए वो यीबाई को वाइन पीने का ऑफर करती है। यीबाई भी उसे माफ कर देता है, लेकिन जो चाव चाव होती है अभी भी इस लीमिया के इरादे उसे सही नहीं लगते। अब आगे जो लीमिया होती है वो बार बार यीबाई को निहार रही होती है। उसकी ये नजर जो होती है वो वहाँ के जो सिटी लॉर्ड जो कि उसके फादर है वो देख लेते हैं। फिर वो लीमिया से साफ साफ पूछ बैठते हैं कि यीबाई का ये जो हीरोइक टैलेंट है कुछ ज्यादा ही तुम्हें पसंद आ गया और कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लगी हो। लीमिया अपने फादर को यहाँ घबराते हुए जवाब देती है कि आप डायरेक्ट इस तरह का सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हैं। यहाँ सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि इसमें शर्माने वाली क्या ही बात है। हम जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, अगर उन्हें कोई नहीं पसंद आता तो वाकई में उन्हें वो पसंद नहीं आता। इसमें छिपाने वाली ऐसी क्या ही बात है। लीमिया भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्माते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ये जो यीबाई है ये कमाल का और टैलेंटेड बंदा है, तो आखिरकार कोई उसके प्यार में अपने आप को गिरने से कैसे बचा सकता है। और यीबाई की जैसी पर्सनैलिटी है किसी भी लड़की का दिल आसानी से धड़क सकता है इसके लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यीबाई मेरे बारे में क्या सोचता है। सुनते ही वो जो सिटी लॉर्ड होता है जोर जोर से हंसने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस सिटी का लॉर्ड होने के नाते मैंने समझो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अगर तुम इसे एडमायर करती हो तो ये इसके लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। वो जो सिटी लॉर्ड होता है दिन दहाड़े ही यीबाई के सामने ये प्रस्ताव रख देता है, मेरे सन इन लॉ बनोगे और उस पूरे जिनान सिटी का किंग मैं तुम्हें बनाने की घोषणा करता हूँ। यीबाई को तो एक सडन सा शॉक लग जाता है, उठ खड़ा होता है और काफी ज्यादा शांत स्वभाव में वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं ठहरा यहाँ पे सिर्फ एक मुसाफिर और मेरी आगे की बहुत ही लंबी जर्नी है कि मैं इस प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब ये सुनते ही वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो भड़कना शुरू हो जाता है। सुनते ही वो सिटी लॉर्ड जो होता है वो भड़क जाता है और यहाँ यीबाई पे चिल्लाने लगता है कि आखिर तेरी क्या ही औकात है बेटी, और यहाँ के राजा के पद को तू ऐसे ठुकरा रहा है। जिस पे यीबाई यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी बात नहीं है, इस सिटी में यहाँ पे अनजाने में ही आ गया था, मंजिल कुछ और है, मुझे एक लंबे सफर पे जाना है। वैसे भी मैं गाँव में रहने वाला एक मामूली सा लड़का हूँ, जो प्रिंसेस लीमिया है मैं उनके काबिल नहीं हूँ।
इसीलिए आइंदा से मुझसे इस तरह के जोक ना ही करे तो अच्छा है। सिटी लॉर्ड यहाँ ये भाई से कहता है कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पे मजाक के मूड में लग रहा हूँ, जिस पे यहाँ लेमिया अपने फादर के गुस्से को जानती थी और वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जब ये भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है, इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए, उसे फोर्स करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो सिटी लॉर्ड और भी ज्यादा भड़क जाता है। ये भाई पे चीखने चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि यहाँ के सिटी लॉर्ड को तुम जवाब दे सको, इस पूरे जिनान सिटी का किंग हो। मैं ऑर्डर देता हूँ तो यहाँ पे किसी की मजाल नहीं कि मेरी बात को काट सके। ये भाई तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरी बेटी से शादी करना तुम्हारे लिए किसी ऑनर से कम नहीं। अब मेरा एहसान मानने के बजाय तुम तो उल्टा मुझे ही जवाब दे रहे हो। कहती हूँ सिटी लॉर्ड ने अचानक से यहाँ ये भाई पे हमला कर दिया होता है। इस अटैक को आसानी से डॉज तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसके सब्र का बांध टूट जाता है। यहाँ पे वो सिटी लॉर्ड को करारा जवाब देता है कि ये तुम लोगों की तो अजीब सी जबरदस्ती है। सोचा था कि यहाँ का जो सिटी लॉर्ड है वो काफी ज्यादा जेन्युइन है, कहीं में मेरी मदद करने के लिए मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारे इरादे तो कुछ और ही लगते हैं। सिटी लॉर्ड यहाँ पर ये भाई से कहता है कि मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। ये भाई उसे धड़ल्ले से जवाब देता है कि मैं नहीं मानूंगा। सिटी लॉर्ड उसे कहता है कि तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिटी लॉर्ड ने अपने उस मेंशन में एक खास तरह का खुफिया तहखाना बनाया होता है। वो एक खास तरह के बटन को प्रेस करता है, पैरों के नीचे जो जमीन होती है वो सरक जाती है। ये भाई और चाव चाव जो होते हैं वो नीचे उस तहखाने में जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये भाई जो होता है वो चाव चाव का हाथ पकड़ लेता है और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। फिर से वो सिटी लॉर्ड ने इन दोनों पे ऐसा अटैक किया होता है, वो उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों वहां से बाहर न निकल पाए, इसका भी इंतजाम उस सिटी लॉर्ड ने कर दिया था। निकलने के रास्ते के ऊपर उस सिटी लॉर्ड ने बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन्स बिछा दी होती हैं, जो कि उस निकलने वाले रास्ते को सील कर देती हैं। अब आगे वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो ये भाई से पूछने लगता है कि आखिर मेरी बेटी में क्या ही कमी है। हाई लेवल की वो मार्शल आर्टिस्ट है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सुंदर भी है, फिर तुम उससे शादी करने से क्यों इनकार कर रहे हो। मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते तो तुम्हारी एक नहीं बल्कि तीन आने वाली जो पुश्तें होती वर्शिप करती कि तुमने उनके लिए इतना बड़ा कुछ किया था। नान सिटी का किंग बनने के बाद तुम्हें इतना कुछ मिलेगा कि इतना कुछ पाने के लिए तुम्हें 3 जन्म लेने होंगे। तुमने फिर भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे बेवकूफ के लिए यही बेटर होगा कि इसी जगह पे सड़ के मर जाओ। हाँ, उस रॉयल कैपिटल में जाने वाला वो जो स्पॉट है इसके बारे में तो भूल ही जाओ। उस रॉयल सिटी में तेरी जगह पे मेरा बेटा लियाओ जाएगा, और वो भी तेरी आइडेंटिटी पे। इतने में वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड का बेटा लियाओ भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फादर की इस तरह की प्लानिंग को देख करके वो उन्हें अप्रिशिएट करने लगता है। तो सोचा था कि मेरे फादर बहुत ही अच्छे बन गए हैं। मुझे यकीन आ गया है कि यही मेरे फादर है, क्योंकि इनके अंदर भी मेरे जैसा कमीनापन है। बंदा ये भाई आया है, मैं बस यही चाहता था कि इसे इसी तरह की सजा मिले। जो हमारे खिलाफ जाते हैं उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चाव चाव होती है इन दोनों पे ही भड़कने लगती है। आज तक मैंने तुम जैसे मक्कार लोगों को नहीं देखा है। जिस पे ये भाई उसके गुस्से को शांत करवाते हुए कहता है कि इन जैसे कोई साथ मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। पहले यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ सोचना होगा और इन्हीं स्पिरिचुअल चेन्स के शील्ड को तोड़ना होगा। अब आगे उन चेन्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो ये भाई होता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है, लेकिन उसे हैरानी तब होती है कि जितनी भी वो कोशिश कर ले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। समझ जाता है कि इस सिटी लॉर्ड ने पहले से ही इसकी प्लानिंग करके रखी थी। पहले वाइन पिया था, वो वाइन पॉइजनस था, इसके कारण वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस वाइन में मिले पॉइजन के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में ही कहीं ट्रैप हो गई है। सिटी लॉर्ड उसे कहता है कि तुमने सही गेस किया है, तो लगा था कि तू इस चीज को काफी पहले से रियलाइज कर लेगा। लगता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया। इनमें हमने एक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस वाली एक ऐसे पाउडर को मिलाया था कि बॉडी के अंदर जाते ही उस कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल एनर्जी को 3 दिनों तक बंद कर देता है। ये वाले 3 दिनों तक तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब तुम दोनों की यहाँ पे जो जान है वो मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहूँ कि अभी तुझे रातों रात मार दूं तो तू अभी का अभी मारा जाएगा, बल्कि आने वाली सुबह भी देखना तेरे नसीब में नहीं होगी। लियाओ यहाँ अपने फादर से कहता है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की क्या जरूरत है, हम अभी के अभी यहाँ मार सकते हैं, तो आधी रात होने का वेट क्यों करे। अब यहाँ पे जो लीमिया होती है वो अभी भी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, फादर इसे मत मारिए क्योंकि मैं अभी इसे पसंद करती हूँ। अगर ये अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए और हमारी ली फैमिली का हिस्सा बन जाए, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए आप इसकी जान छोड़ दें। जिस पे लियाओ यहाँ पे अपनी बहन से कहता है कि क्या तू सही में पागल हो गई है, कि अभी भी हमारे इस दुश्मन से शादी करना चाहती है, इसके साथ अब इतना कुछ कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तुझे आगे जा करके धोखा ना दे। इसने अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती तुझसे शादी करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो भी
जिसपे यहाँ सिटी लॉर्ड उन दोनों से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमें धोखा दे दे, कि मेरे पास इसके लिए भी एक तरकीब है। मैं इसकी सोल में एक ऐसा ब्लड कर्स प्लांट कर दूंगा। वो ब्लड कर्स जो होगी जैसे ही इसके सोल के अंदर जाएगी वो जिंदगी भर हमारा वफादार रहेगा और कुत्ते की तरह हमारे आगे पीछे घूमेगा। धोखा देने का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे जो सिटी लॉर्ड होता है यहाँ पे ये भाई को एक आखिरी चांस देता है। कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए बस आज रात का ही समय है, जिसे सोच लो और मेरी बेटी से शादी करके हमारी ली फैमिली का एक सदस्य बन जाओ। हो सकता है मेरी बेटी से शादी करना तेरी जान बचा ले, और अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जान लो कि जो सुबह होगी वो तुम्हारे मरने का दिन होगा। अब इतना कहते ही वो शटर बंद होता है। इधर जो चाव चाव होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पे ये बाई से कहने लगती है कि मैं पहले से कह रही थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। वार्निंग भी दी थी कि इन लोगों पे विश्वास इतनी जल्दी मत करो। इस पे ये बाई उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करो, हम डेफिनेटली यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। और चौबी कहती है कि अगर इन्होंने हमारे साथ कुछ करने की भी कोशिश की, इन्हें मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं है, ये हमेशा इसके लिए पछताएंगे। इन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे वो सिटी लॉर्ड का वो जो दूसरा बेटा लिकोंग होता है यहाँ ये बाई की मदद करने के लिए उस मैंशन के अंदर आता है। वो उस बैरियर को तोड़ने का मैकेनिज्म ढूंढने लगता है, वही बटन को ढूंढने लगता है जिससे उस तहखाने का दरवाजा खुलता है। लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसके कि वो और भी मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उसका भाई जो लियाओ होता है उसने लिकोंग को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है कि देने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे दुश्मन का साथ देने की। अब आगे वहाँ पे सिटी लॉर्ड भी पहुंच जाते हैं जो कि आते ही उस लिकोंग को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। अब इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन वो लिकोंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने बाप से ही सवाल करने लगता है, हर बार मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने से अच्छा है मुझे एक ही बार में क्यों नहीं खत्म कर देते। जिस पे वो सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता? मैं तो उस दिन को कोसता हूँ कि जिस दिन तू पैदा हुआ था। तेरी रगों में मेरा खून नहीं होता तो मैं कब का तुझे मार चुका होता, और तू जैसा कायर तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। इस पे लिकोंग उससे कहता है कि आप जैसा बाप होने से अच्छा तो मैं अनाथ ही होता। अब यहाँ पे वो लियाओ जो होता है वो भी आग में घी डालने का काम करता है। वो अपने फादर को भड़काने लगता है कि अपनी ही फैमिली के साथ गद्दारी की है, इसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट का इंतजाम करना होगा। हम इसे गार्ड बना करके बॉर्डर की रखवाली के लिए भेज दे, वहाँ की कड़ी सीजन को बर्दाश्त करेगा तो इसके अकल ठिकाने आ जाएगी। इस लियाओ की बात को मानते हुए वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो लिकोंग से कहने लगता है कि कल ही की कल सारी चीजों को पैक कर लो, तुम्हें बॉर्डर को गार्ड करने के लिए भेजा जाता है। और याद रहे तुम्हारी ये सजा पूरे 10 साल की होगी, पूरे 10 साल तक तुम्हें अपना मुंह यहाँ पे नहीं दिखाना है। अब उसकी ये हालत देख करके यहाँ जो लिया होता है वो अजीब सा मुहावरा कहता है कि मैंने ऐसा सुन रखा था कि जो टाइगर्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं खाते। तुम्हारी हालत तो उन टाइगर के बच्चों से भी गई गुजरी हो चुकी है। का फादर ही उसे इस तरह की कंडीशन में डाल रहा है ताकि वो मर जाए। तहखाने से अंदर चाव चाव की आवाज आती है। सिटी लॉर्ड से कहती है कि यहाँ के लोग सच ही कहते हैं, और जो सिटी लॉर्ड है वो हेल का किंग है, इसीलिए तो वो मारने वाले टाइगर से भी ज्यादा गया गुजरा है, अपने ही बच्चों को इस तरह की कंडीशन में डाल रहा है। किसी भी बंदे का फादर अगर तेरी जैसा होगा तो उससे बड़ा अनलकी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। सिटी लॉर्ड भड़क जाता है और चौथ चौथ की तरफ बढ़ता है। तुम दोनों को मैंने आज रात का सोचने का मौका दिया था, ये कह के तुमने ये मौका भी गवा दिया। तुम जोनी की जान तो अभी के अभी ही ली जाएगी। ऐसे ही वो सिटी लॉर्ड उस तहखाने का शटर ओपन करता है। देखते हैं कि वहाँ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, चेन्स की जंजीरों को तोड़ देती है। के बाद वहाँ पे क्या होता है ये हम जान पाते हैं कि ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो कि हमारे मोटिवेशन का सोर्स हैं। तो जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे, जहाँ हम जानेंगे कि आगे का मामला क्या हुआ है। देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।